प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में हम फिर इकट्ठा हुए हैं ईश्वर वचन को सुनने के लिए। इस वचन को, इस प्रेयर वीडियो को, प्रार्थना के वीडियो को हम समर्पित करें। सबसे पहले हम खुद को, स्वयं को अपने बदन पर प्रभु की वो कृपा मांगे, प्रभु की वो सुरक्षा ले ले। क्रूस का चिन्ह निकाल कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इन दिनों में हमने प्रायश्चित काल के इसी समय में कई सारे विषय मैंने उसमें प्रार्थना के वीडियो बनाए। उसमें मैंने बताया कि क्षमा की ज़रूरत, उसमें पश्चाताप की आवश्यकता, और दूसरों पर जो दूसरों को हमने मदद करनी चाहिए, हमें दान पुण्य का काम करना चाहिए, दान धर्म, तो वो भी जो अनिवार्य है, जो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं छोड़ सकते, ऐसे प्रार्थना और भातृ प्रेम, ऐसे अपने दुश्मनों को क्षमा करना, पश्चाताप की ज़रूरत, ईश्वर की वाणी को सुनना, ईश्वर क्या कहते हैं उसको सुनना और करना, हालेलुया। सुनना और करना, करने, ये कर्म बहुत ज़रूरी है। प्रभु की हम सुनते हैं कई बार वचन, एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा कि तुम प्रभु वचन सुनो और उसका पालन करो। जो प्रभु वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता है, ऐसे यीशु ने वचन में कहा है, हालेलुया। 7 अध्याय, संत मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके आगे हम देखेंगे कि ईश्वर ने स्वयं क्या किया। ईश्वर ने, हालेलुया, पिता परमेश्वर ने यही कहा कि मेरा इकलौता पुत्र है यीशु मसीह, उसको मैंने भेजा इस संसार में, तुम उसकी सुनो, हालेलुया। वो मेरा प्रिय, अति प्रिय पुत्र है। इसी पिछले रविवार को हमने सुसमाचार सुना, और वो सुसमाचार था यीशु का रूपांतरण। पर ताबोर पर्वत पर यीशु चले जाते हैं अपने 3 शिष्यों को लेकर, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को, और उनको भी वो वैभव, वो महिमा देखने को मिलती है। यीशु कैसे प्रकाशित हो गए थे, कैसे यीशु का चेहरा बदल गया था, और वो सुशोभित, एक बिल्कुल वे चमक रहे थे, और सफ़ेद श्वेत वस्त्रों में। उतना ही नहीं, उन्होंने अब्बा पिता की वाणी सुनी, और ये कहा पिता ने कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, हालेलुया। कभी कभी हम किसी की सुनना नहीं चाहते, कभी कभी हम, ये पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र को कैसे भला कोई मरने के लिए छोड़ सकता है या त्याग सकता है? ये तो संभव नहीं है। संसारी भाषा में अपने ही प्रिय पुत्र को कोई त्यागेगा नहीं, अपने ही प्रिय पुत्र को अपनी आंखों के सामने कोई मरता हुआ देखना नहीं चाहता। लेकिन सांसारिक प्रेम और ईश्वर का प्रेम बहुत अलग है प्यारे भाई और बहनों। और ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। ईश्वर ने हमारे खातिर, हमारे प्यार की खातिर, हमारी मुक्ति के खातिर, हमारी उद्धार या हमें छुटकारा देने के लिए पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्मा के, और कई सारे जो हम बार बार करते जाते हैं पापों को, गलतियों को, उनसे छोटे छोटे लघु पाप या नश्वर पाप, जो घोर पाप हम करते हैं, तो उन सब से मुक्ति देने के लिए यीशु को संसार में भेजा। सिर्फ भेजा नहीं, यीशु को उस दुख भोग से गुजरना पड़ा प्यारे भाइयों और बहनों। वे ईश्वर है, उनको कोई ज़रूरत नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। मनुष्य होते हुए भी यीशु निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। फिर भी क्यों यीशु को? क्योंकि वचन में लिखा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में, संत यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 से आगे के वचन है, और 17, 18, 19, 20 तक है। 16 हम लेते हैं खास करके। उसमें लिखा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अपने
इस संसार के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, उनके प्यार के लिए समर्पित किया कि कोई उसमें विश्वास करता है तो वो नष्ट नहीं हो, उसको अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब इस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें तरसना चाहिए। इसीलिए यह प्रायश्चित काल होता है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ क्रिसमस ही होना चाहिए पूरा साल भर, सिर्फ ईस्टर ही हम मनाएंगे, पास्का पर्व वैसे ही दिन आने चाहिए। ये दुख विक और ये उपवास रखना हमें पसंद नहीं है, इसलिए ये समय बहुत कठिन जाता है 40 दिन, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि आप सचमुच ईश्वर प्रेमी है तो इस दुख भोग के समय में, इस दुख भोग के समय को बहुत ज़्यादा आप उसको अनुभव करेंगे और आपको ईश्वर से प्यार हो जाएगा सोचकर कि ये समय बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। ये हर बार हर समय हाहा ही खू खू खी ऐसे ही ज़िंदगी तो नहीं चलती है ना। दुख और खुशी और दुख सब साथ में ही आते हैं, ईश्वर ने स्वयं कहा। तब दुख और उसका साथी है सुख। हालेलुया। दुख के बाद कभी कभी हमें सुख मिलता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं, खुश होते हैं, उसके पश्चात कभी कभी एक दुख आ जाता है जो हमारी खुशी छीन लेता है। यही संसार की नियति है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन ईश्वर ने इसके विपरीत सोचा, ईश्वर ने इसके विरुद्ध सोचा। अपने इकलौते पुत्र को, जो भी उसमें विश्वास करे, प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र संसार की भाषा में आपको तो पता ही है, हमारे बच्चे हमें कितने प्रिय है, प्यारे होते हैं। आजकल एक ही बच्चा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है घर परिवार में, तो वो प्यारा है, वो प्यारी है। जो मांगे उसको हम उसे दे देते हैं, बिना मांगे भी हम बहुत कुछ उसे दे देते हैं। सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, उसको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कमाएंगे, इतना हम कोशिश करते हैं जितना अधिक समय मिले हमको कि हम कमाएं और उतना पैसा अधिक बच्चे के लिए खर्च करें। उसको 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 उसका हाँ, कोई उसकी मूल्य उसको समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, उस पर पैसे खर्च करने उंडेलने, बस उसको दिखाना है कि माँ बाप कितने अमीर हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। उसे नियंत्रित रूप से सब कुछ अनुशासन में सब देना चाहिए। जस्ट ऐसे ही किसी मांगते रहा बच्चा, थोड़ा सा रोया तो उसको पूरा दे दिया और देने की कोशिश में फिर उड़ाऊ पुत्र जैसे बन जाते हैं वे लोग। हालेलुया। सब कुछ मांगा हुआ देते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यदि अपने हम ऐसे हमें लगाव है अपने बच्चों से, अपने हमारा एक ही बच्चा क्यों ना हो या 3 बच्चे या 4 बच्चे जिनके हैं, तो वो छोटा वाला सबसे प्यारा होता है। ध्यान दिया जाता है कि उसको कोई ना मारे, उसको कोई हाथ ना लगाए, उसको कोई छुए नहीं, उसको कोई बाहर वाले लोग कुछ बोले नहीं। हालेलुया। हम विशेष ध्यान देते हैं, आप देते हैं, ये भी मुझे पता है। हालेलुया। तब उस बच्चे को चोट भी आए तो, खरोच आए तो हमारा मन बहुत दुखता है। हम उसको फिर से उससे गुजरने क्या करें क्या ना करें, ऐसे हालत हो जाती है प्यारे भाई और बहन। लेकिन पिता ने नहीं सोचा ऐसे। पिता परमेश्वर ने केवल अपने पुत्र को बलि चढ़ाना चाहा, केवल उसे वो बलिदान देना है इस संसार के लिए, उसे जाकर वहाँ रोना है। और इस प्रकार की बातें जो यीशु को नहीं स्वीकार्य थी,